ट्रिपैनोसोमा जो है वो यूनिसेल्ड होते हैं, एक सेल पाई जाती है। यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, एक न्यूक्लियस पाया जाता है। डाइजेनेटिक होते हैं। डाइजेनेटिक मतलब कि लाइफ साइकिल में दो होस्ट पाए जाते हैं, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी एंड और इसमें पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब इनकी लाइफ साइकिल में बहुत सारी स्टेजेस पाई जाती हैं, मैनी स्टेजेस इन लाइफ साइकिल। अभी बताऊंगी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। और इसमें यूनिफ्लैजेलेटेड कंडीशन पाई जाती है, मतलब एक फ्लैजला पाया जाता है। ओके, तो पहले देख लेते हैं डाइजेनेटिक में कौन से दो होस्ट पाए जाते हैं। कि लाइफ साइकिल डाइजेनेटिक है, दो होस्ट पाए जाते हैं, प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट। ठीक है, जो प्राइमरी होस्ट है वो होता है इसमें मैन, और जो सेकेंडरी होस्ट है वो होता है इसमें सीसी फ्लाई। ओके, और सीसी फ्लाई को ही हम लोग बोलते हैं ग्लोसिना पैल्पेलिस। ये होती है हमारी सीसी फ्लाई। ओके, ये सेकंड नहीं, ये इसको सेकेंडरी बोलेंगे, वही मतलब है बट ओके। अब क्या बोला था हमने, इसमें पाया जाता है पॉलीमॉर्फिज्म, मतलब बहुत सारी स्टेजेस पाई जाती हैं। ओके, तो कौन कौन सी स्टेजेस पाई जाती हैं इसमें? जो पहली पाई जाती है वो पाई जाती है लीसमैनियल फॉर्म। लीसमैनियल फॉर्म। दूसरी पाई जाती है लेप्टोमोनाड फॉर्म। लेप्टोमोनाड फॉर्म। तीसरी पाई जाती है क्रिथेडियल फॉर्म। क्रिथेडियल फॉर्म। और चौथी पाई जाती है ट्रिपैनोसोमल फॉर्म। ट्रिपैनोसोमल फॉर्म। जो लीसमैनियल फॉर्म है यही एकमात्र फॉर्म है जो कि नॉन मोटाइल होती है, क्योंकि इसमें जो है फ्लैजला जो है वो बिल्कुल रिड्यूस होता है या फिर एब्सेंट होता है, रिड्यूस्ड और एब्सेंट होता है। ठीक है, और जो ये जो फॉर्म है ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है फॉर सेकेंडरी होस्ट के लिए। इन्फेक्टिव स्टेज फॉर सेकेंडरी होस्ट। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज़ में जो पहली फॉर्म है वो इन्फेक्टिव स्टेज होती है हमारा सेकेंडरी होस्ट के लिए। ठीक है, सेकेंडरी होस्ट के लिए जो है ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है। बाकी की जो ये तीनों फॉर्म है, तीनों फॉर्म ये हमारी मोटाइल होती हैं, इनमें सिंगल फ्लैजला पाया जाता है। और ये जो ट्रिपैनोसोमल फॉर्म है ये इन्फेक्टिव स्टेज है फॉर प्राइमरी होस्ट। ये प्राइमरी होस्ट के लिए इन्फेक्टिव स्टेज होती है। ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं।
ओके, तो एक यहाँ पे पाया जाता है बेसल बॉडी, जिससे हमारा जो है वो जिससे हमारा जो है फ्लैजला ऐसे ऐसे करके जाता है अंडुलेटिंग मोड में, ठीक है। और यहाँ पे होता है, मैं बताती हूँ, ओके। ये जो लेयर है बाहर वाली हमारी, ये है पेलिकल की लेयर। पेलिकल मतलब प्रोटीनेसियस लेयर, प्रोटीन की लेयर। और ये जो है, ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है हमारा फ्लैजला, जो कि अराइज होता है बेसल बॉडी से। बेसल बॉडी या इसी को ब्लेफेरोप्लास्ट भी बोलते हैं, ओके। और ये होता है हमारा काइनेटोप्लास्ट। काइनेटोप्लास्ट जो होता है वो होता है, उसको बोलते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा तो, और ये है यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, तो ये सिंगल न्यूक्लियस है। सिंगल न्यूक्लियस है। ये है ट्रिपैनोसोमा का डायग्राम, ठीक है। एक चीज़ और, एक पॉइंट और है, ये जो ट्रिपैनोसोमा है ये एंडोपैरासाइट होते हैं। एंडोपैरासाइट होते हैं। एंडोपैरासाइट कहाँ के हैं? ऑफ स्प्लीन, ब्लड, यहाँ के ये एंडोपैरासाइट है, ठीक है। कुछ हम लोग स्पीसीज़ देख लेते हैं, ट्रिपैनोसोमा की कुछ स्पीसीज़ देख लेते हैं। स्पीसीज़ ऑफ ट्रिपैनोसोमा, ओके। तो पहली स्पीसीज़ है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो है वो कॉज करती है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है। और इसका वेक्टर क्या होता है, जो इधर से उधर डिज़ीज़ को बेसिकली ले जाता है, प्राइमरी होस्ट टू सेकेंडरी होस्ट, उसी को हम लोग वेक्टर बोलते हैं। तो वेक्टर क्या है इसमें? वेक्टर होता है सीसी फ्लाई, जिसको अभी बताया था, बोलते हैं हम लोग ग्लोसिना पैल्पेलिस। ग्लोसिना पैल्पेलिस, ओके। तो पहली स्पीसीज़ थी ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। दूसरी स्पीसीज़ है ट्रिपैनोसोमा क्रूजी। ये क्या कॉज करती है? ये कॉज करती है चागास डिजीज़। और इसी को हम लोग बोलते हैं अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस। बहुत कंफ्यूजिंग रहता है ये, अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस, ओके। इसका वेक्टर क्या है? इसका वेक्टर होता है ट्राइएटोमा इन्फेस्टेंस। इसी को हम लोग किसिंग बग भी बोल देते हैं। और चिल्ड्रन में कॉज करता है, ओके। थर्ड स्पीसीज़ है ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी। ये कॉज करती है नागास डिजीज़, सॉरी नगाना डिजीज़।
ये कॉज करती है नगाना डिजीज़ रूमिनेंट्स में। जो रूमिनेंट्स वगैरह होते हैं उसमें कॉज करती है ये। और चौथी है ट्रिपैनोसोमा इवांसी, और ये कॉज करती है सुर्रा डिजीज़, और ये भी रूमिनेंट्स में ही कॉज करती है। जो कैटल वगैरह हैं उनमें ये कॉज करती है सुर्रा डिजीज़। ओके, तो ये ट्रिपैनोसोमा कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।